नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। हमारे बुलेटिन सवेरे सवेरे में आपका स्वागत करती हूं। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे दिल्ली से बड़ी खबर के साथ। दिल्ली एनसीआर समेत यूपी में कड़ाके की ठंड है। कई जिलों में घने कोहरे की चादर छाई हुई है। पश्चिमी यूपी के साथ पूर्वी यूपी में धुंध है और दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का भी कहर है। कई जगहों पर AQI 400 के पार है तो कई जगहों पर AQI 400 के पार। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली एनसीआर समेत यूपी में कड़ाके की ठंड, तो कई जिलों में घने कोहरे की चादर छाई हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पश्चिमी यूपी के साथ पूर्वी यूपी में भी धुंध है तो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का भी कहर। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कई जगहों पर AQI 400 के पार, तो कई जगहों पर इस समय AQI 400 के पार है। दिल्ली एनसीआर समेत यूपी में कड़ाके की ठंड, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कई जिलों में इस समय घने कोहरे की चादर छाई हुई है। अभी देखिए, बीते कुछ दिनों से लगातार कोहरा देखा जा रहा था। कोहरे की वजह से कई हादसे भी हुए हैं। दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ठंड और कोहरे के साथ साथ प्रदूषण की भी मार है। कई जगहों पर जो AQI है वो 400 के पार है। दिल्ली एनसीआर समेत यूपी में इस समय कड़ाके की ठंड देखी जा रही है, जिससे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आलोक लखनऊ से और विजेंद्र महाराजगंज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा लखनऊ सबसे पहले दर्शकों को लिए चलते हैं आलोक के पास। आलोक, आपसे जानना चाहिए मौसम को लेकर इस समय क्या स्थिति है? बीते दिनों जो कोहरा और ठंड पड़ी, क्या उससे थोड़ी राहत की उम्मीद यहां पर जताई जा रही है? देखिए, मौसम विभाग के पूर्वानुमान के माध्यम से जाए तो निश्चित तौर पे आने वाले कुछ दिन और ठंडे हो गए और ख़ास तौर पे कोहरे की घनी चादर सुबह देखी जा सकेगी, जिससे आने जाने में और सभी ट्रेन और हम पहले भी कहते रहे हवाई जहाज़ सारे कहीं ना कहीं इससे अफेक्ट रहेंगे। और जिस तरह से कहीं कहीं पे बरसात हो रही है, राजधानी लखनऊ की बात करें तो देर रात में बूंदाबांदी हुई थी, बरसात हुई थी कुछ इलाकों में, तो इस बरसात के बाद ठंड बढ़ जाती है। तो ऐसे में ठंड और बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन जो मौसम का पूर्वानुमान है कि 1-2 दिन ये ठंड और बढ़ेगी और कई जगहों पर बरसात हो सकती है, बूंदाबांदी पड़ सकती है। कई जगहों पे घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। तो आने वाले समय में निश्चित तौर पे अगर कहें कि 2 दिन और कहीं ना कहीं ठंड और कड़ाके की ठंड गलन महसूस की जा सकती है। खास तौर पे जो पहाड़ों की मौसम है या जो पहाड़ों की हवा है सीधा उत्तर भारत की तरफ चल रही है, तो शीतलहर और गलन दोनों देखा जा सकता है। आप मेरे पीछे अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं कोहरा नज़र नहीं आ रहा है। तो राजधानी लखनऊ में हम देखते हैं कि खास तौर पे सुबह के वक्त कोहरा छटा हुआ रहता है, लेकिन कई बार बढ़ जाता है। शाम को शाम की बात करते हैं या देर शाम की बात करते हैं तो घना कोहरा छा जाता है, लेकिन सुबह का ये वक्त है, अभी कोहरा साफ है, विजिबिलिटी काफ़ी ठीक है, 1 किलोमीटर के आसपास की विजिबिलिटी है और जो तापमान है वो 8 डिग्री सेल्सियस है। तो अधिकतम और न्यूनतम जो तापमान है वो भी धीरे धीरे घट रहा है। मतलब अगर हम न्यूनतम तापमान की बात करें तो उसके आसपास ही अब अधिकतम तापमान भी आ रहा है। तो ठंडा जो मौसम है वो रात और दिन का लगभग बराबर होते जा रहा है। तो ऐसे 1-2 दिन और हो सकते हैं, उसके बाद निश्चित तौर पे थोड़ा राहत मिलती दिख रही है कि न सिर्फ तापमान में नज़र आएगा बल्कि मौसम में भी जो हवा है, चूँकि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसकी वजह से बूंदाबांदी होने के भी आसार है और हवा चलने की वजह से ठंड और गलन के भी आसार हैं। जी बिल्कुल, ठंड और गलन के भी यहाँ पर आसार नजर आ रहे हैं। और विजेंद्र के पास हम चलते हैं। महाराजगंज में इस समय ठंड को लेकर, मौसम को लेकर विजेंद्र क्या तस्वीर है? जी बिल्कुल, बता दें कि महाराजगंज समेत उत्तर प्रदेश के कई राज्यों में ठंड का जो अभी तक सितम था वो अब कम होता जा रहा है। बात करें सुबह और शाम की तो ठंड बिल्कुल बरकरार है, लेकिन दोपहर या सुबह के समय में जैसे जैसे दोपहर हो रहा है और इस तरह से तापमान में भारी जो बढ़ोतरी हो रही है, इस वजह से धूप खिल रही है और लोगों को इससे जो है काफी राहत मिल रही है। बात करें मौसम विभाग के पूर्वानुमान की तो अगले 2 से 3 दिनों में भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी दी गई है। अगर बारिश होती है तो बात की जाए किसानों की तो जो किसान गेहूं की फसल लगाए हुए हैं उनके लिए ये कोई नुकसान नहीं करेगा बल्कि फायदा करेगा बारिश। और अगर
बर्फबारी भी होता है तो गेहूं के फसल पे ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जो किसान सरसों की खेती किए हुए हैं उनके लिए बारिश भी नुकसानदायक है, और अगर बर्फबारी होती है तो फसलों पर काफी प्रभाव पड़ेगा। और बात की जाए स्कूलों की, तो स्कूल का जो टाइमिंग है वो इस समय मौसम को देखते हुए 10 बजे से 3 बजे कर दिया गया है, जिससे जो है बच्चे भी अब स्कूल जा रहे हैं और धीरे धीरे मौसम साफ होता हुआ जा रहा है। तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा दें कि अभी जो विजिबिलिटी है वो साफ नजर आ रही है, लगभग 1 किलोमीटर के आसपास विजिबिलिटी है, जिससे जो सड़कों पर लोग निकलते हैं, वाहन चालक निकलते हैं, हालांकि लोग अभी भी गर्म कपड़े और मफलर टोपी लगाकर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि भले मौसम साफ है लेकिन ठंड जो है महसूस किया जा रहा है। और जिस तरह से मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 2 से 3 दिनों में भारी बारिश होगी, तो ये कहा जा सकता है कि अभी मौसम इसी तरीके से रहेगा, ठंड बरकरार रहेगी और लोगों को अभी अगले कुछ दिनों तक ठंड से निजात नहीं मिल सकेगी। बिल्कुल, ठंड से यहाँ पर निजात फिलहाल मिलती नजर नहीं है। आलोक, देखिए, आपसे मैं ये समझना चाहूंगी कि मौसम का पैटर्न जो बीते कुछ सालों में बदला है, मकर संक्रांति के बाद जब मौसम खुलना शुरू हो जाता है और कहते हैं कि जो दिन है वो बड़े होने लग जाते हैं, उससे बिल्कुल विपरीत हो रहा है बीते 2 सालों की भी अगर हम बात करें। और ऐसा हो रहा है कि जाती सर्दी में ये जाड़ा हो रहा है, किस और संकेत कर रहा है? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आमतौर पर मकर संक्रांति की तारीख और जो तिथि होती है वो माना जाता है कि ठंड उसके बाद से कम होने लग जाएगी। ये माना जाता है कि जो सूर्य की स्थिति होती है वो मकर संक्रांति के बाद बदलती है और ठंड, जो गलन है या कोहरा है, ये सभी एक पुरानी धारणा है कि आमतौर पे उसे माना जाता है कि कम होता है, और ये हमेशा होता भी रहा है। मकर संक्रांति के बाद ठंड कम होती रही है, लेकिन अब अगर कहा जाए तो वो जो ठंड खत्म होनी चाहिए मकर संक्रांति के बाद 14 या 15 जनवरी के बाद से ठंड बढ़ जाती है ना। वो ये पैटर्न जो है पिछली बार भी देखा गया था, और इस बार भी अगर हम ध्यान करें तो 14 जनवरी और 15 जनवरी के बाद ठंड अचानक बढ़ गई। कोहरा बेहद ज़्यादा हो गया था इसी राजधानी लखनऊ में। इसी वक्त पे जब 7 बजे हम लोग मौसम का अपडेट देते हैं तो घना कोहरा हुआ करता था 4, 14 और 15 जनवरी, और अभी भी ठंड महसूस की जा रही है। तो जो मकर संक्रांति एक कहा जाए कि तारीख होती थी जिससे हमें पता लगता था कि मौसम अब कम होने जा रहा है, तापमान जो ठंड का है धीरे धीरे ऊपर होगा, तो ये क्लाइमेटिक चेंज, ये मौसम का जो बदलना है, ये जरूर कहीं ना कहीं मौसम वैज्ञानिकों के लिए एक चैलेंज है, क्योंकि इस बात को मानते हैं कि जो ऊपर पहाड़ों की बर्फ़ है जब वो पिघलती है तो बाढ़ के आसार बेमौसम बन जा रहे हैं। ठंड, जाती हुई ठंड 14-15 के बाद बढ़ जाती है और लगभग 1 हफ्ता रहेगी। ऐसा भी अनुमान है कि 1 हफ्ते के बाद और भी मौसम नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन ये जो ठंड जा रही है, इसके साथ साथ ये मौसम जो बदल रहा है, ये क्लाइमेटिक चेंज अगर हम इसे सरकार के स्तर पे कहें तो उन्होंने भी महसूस किया है, और लगातार इस बात पर सरकार के तौर पर देखा जा रहा है कि मौसम क्यों बदल रहा है, क्लाइमेटिक चेंज किस तरीके से हो रहा है। खासतौर पर एनसीआर और दिल्ली के रीजन में देखें तो जो स्मॉग है, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, बद से बदतर होती जा रही है। महानगरों में उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पे भी एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होती जा रही है। आमतौर पर राजधानी लखनऊ कहीं बेहतर थी यहाँ पे पेड़ पौधे होने की वजह से, लेकिन कंस्ट्रक्शन के काम इस तरह से हो रहे हैं। खासतौर पे अगर हम कहें ह्यूमन एक्टिविटीज़, शहरीकरण, अर्बनाइजेशन, ये सब ऐसी चीज़ें हैं। विकास के नाम पर बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं, कई 100 पेड़ कट जाते हैं। ये डिस्टर्बेंस है कहीं ना कहीं क्लाइमेट का। जब मौसम में बरसात नहीं होनी चाहिए तो बरसात हो जाती है, किसानों को नुकसान हो जाता है। जब ठंड नहीं पड़नी चाहिए तो ठंड ज़्यादा पड़ने लगती है। मकर संक्रांति के बाद हम अक्सर हर बार ये देख रहे हैं, चाहे पिछली बार का कुंभ ले लीजिए या उससे पहले के बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम रहे जनवरी में जिनकी वजह से ये सब तारीखें याद रहती हैं। पिछले 24 में चुनाव था। इन सब को लेकर के अगर हम बात करते हैं तो मौसम
का जो बदलना अपने आप में संकेत दे रहा है कि अच्छे लक्षण बिल्कुल। नहीं है। मौसम वैज्ञानिक लगातार इस पे गहन अध्ययन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारत सरकार बिल्कुल या जाहिर उत्तर तौर पर प्रदेश ये जो सरकार- परिवर्तन आया है इससे प्रतिकूल प्रभाव 2026 में दूसरे मौसम पर जल संसाधनों में भी देखने को मिलेगा। विजेंद्र के पास चलते हैं। विजेंद्र, देखिए बारिश भी बेहद कम हुई है, पहाड़ों से बर्फ भी नदारद है। कुल मिलाकर असर ये है कि कृषि का क्षेत्र हो, ग्लेशियर रिचार्ज होने हो, वायुमंडल में नमी हो, इन सब में प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। ऐसे में आगे जो एस्पेक्ट्स हैं वो क्या कुछ समझे जा सकते हैं? जिस तरीके से मौसम में बदलाव देखा जा रहा है, इससे हर कोई परेशान है। अगर बात करें किसानों की, तो जब बारिश की जरूरत होती है उस टाइम पे बारिश नहीं हो पाता है, और जब जरूरत नहीं है अब बारिश की, तो ऐसे समय में बारिश होता है तो कभी फसलों को फायदा तो कभी नुकसान ये होता रहता है। साथ ही बात करें जिस तरीके से मौसम में अब धीरे धीरे बदलाव होता जा रहा है, सुबह और शाम के टाइम में सिर्फ ठंडक है, और जैसे जैसे दिन निकल रहा है, दोपहर हो रही है और धूप निकल रही है, लोगों को निजात तो मिल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। इस बीच जो है अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ज्यादातर जो सर्दी खांसी के मरीज हैं, सर दर्द के मरीज हैं, वो काफी संख्या में जिला अस्पताल पहुंच रहे हैं। और मरीजों की जिस तरीके से संख्या बढ़ रही है, जिला अस्पताल की बात करें, मुख्य चिकित्सा अधिकारी की बात करें, तो उनके द्वारा हिदायत जारी की गई है कि लोग गुनगुने पानी का सेवन करें। साथ ही साथ भले सुबह और शाम ठंडी है, दोपहर के समय में हल्का धूप जरूर रह रहा है, लेकिन उसके साथ जो सर्द हवाएं चल रही हैं वो कहीं न कहीं लोगों को बीमार कर रही हैं। तो इस तरीके से हिदायत भी दी जा रही है कि लोग जो है सुरक्षित तरीके से यात्रा करें, सुरक्षित तरीके से रहें, जिससे लोग कम बीमार पड़े। जी बिल्कुल, लोग कम बीमार पड़े। शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।